हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मापन और मेजरमेंट। मापन और मेजरमेंट एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से सीटेट एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। और मापन टॉपिक में अक्सर गलतियाँ होती हैं। क्योंकि यहाँ पर कभी सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने में किससे गुणा किया जाए, किससे भाग किया जाए, इन सब चीज़ों में अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक लेकर के आए हैं जिससे आपको कोई भी वैल्यू याद नहीं रखनी होगी और आप आसानी से उन सबको बदल पाएंगे और सीटेट एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले देखो क्या कहा गया है कि आपको 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। इन सबको बदलने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक जो बनाई है वो क्या है कि KHDM इसका मतलब क्या होगा, इसको हम याद कैसे करें। सबसे पहले सवाल ये उठता है, इसको हम याद कैसे करेंगे। तो देखो इसको हम याद कैसे करेंगे। कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। कैसे याद करेंगे? कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। याद करने की ट्रिक तो बहुत आसान है, याद हो गया होगा। अब इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। के से होगा किलोमीटर, एच से क्या होगा, एच से होगा हेक्टोमीटर, डी से क्या होगा, डी से होगा डेकामीटर, एम से मीटर, डी से डेसीमीटर, सी से सेंटीमीटर और एम से मिलीमीटर। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखेंगे हम कैसे बदलेंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सेंटीमीटर आपका ये रहा, मीटर ये रहा। आपको जब पीछे से इधर की ओर जाना होगा, जब पीछे से इधर की ओर जाना होगा तो आपको क्या करना है। देखो क्या दे रखा है, सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर है। आप यहाँ मीटर, जहाँ पे जो चीज़ बदलना होगा मीटर में बदलना है तो मीटर के नीचे हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे और उसके आगे 5 लिखा तो 5 लिख देंगे, 4 लिखा होता 4 लिख दो, 3 लिखा है 3 लिख दो। जो बदलना है मीटर में बदलना है तो मीटर के सामने क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। उसके बाद कहाँ से आए हो तो सेंटीमीटर से, तो इसके आगे जितना जहाँ तक आए हो वहाँ तक हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके बाद में 0 लिखा है। तो देखो दशमलव के बाद में जब 0 होगा तो 0 का कोई तो महत्व नहीं होता है। तो क्या बच जाएगा, 5। क्या बच जाएगा, 5। यानी 500 सेंटीमीटर में आपने तुरंत कन्वर्ट कर लिया। कितना हो गया, तो आप कहोगे 5 मीटर। अच्छा, जैसे यहाँ पर दे रखा होता कि 520 सेंटीमीटर को क्या बदलना है, मीटर में बदलना है। तो आप क्या करते, देखो ये सेंटीमीटर था और ये मीटर था, तो आपको मीटर में जाते, जहाँ पर मीटर में बदलना है उसके नीचे दशमलव लगा देंगे। और ये क्या था, 5 था तो यहाँ पर 5 लिख दिए, 6 होता तो 6 लिख लेते। और इसके बाद में देखो क्या देखा, 2 रखा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ जाता, 5.2 मीटर। क्या आ जाता, 5.20 मीटर। यानी 520 सेंटीमीटर में 5.20 मीटर आ जाता है ना। कब ऐसा किया हमने, जब आपको पीछे से इधर जाना है और जब आपको आगे से पीछे की तरफ जाना होगा तब क्या करेंगे, वो हम अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 किलोमीटर को मीटर में बदलो। 20 किलोमीटर, किलोमीटर कहाँ है आपका, ये है, और मीटर कहाँ है आपका, ये है। जब 20 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो जितना भी यहाँ पर दे रखा है, 20 दे रखा है तो हम 20, किलोमीटर में है तो किलोमीटर के ऊपर लिख लेंगे। जितना भी दे रखा होगा, 20 दे रखा है तो 20 लिख लिए। अब कहाँ तक हमको चलना है, मीटर तक। जहाँ तक चलना है उसके सामने 0 बढ़ाते चलो। ये आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है। यदि आपसे कहे, देखो ध्यान रखना, यदि आपसे कहे कि 5 मीटर को किस में बदल दो, सेंटीमीटर में, कैसे करोगे। 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो देखो हम यहाँ पकड़ेंगे, ये मीटर है और मीटर से कहाँ जा रहे हैं, सेंटीमीटर। यानी आगे से इधर क्यों, पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिख लिए। और कहाँ तक जाना है, सेंटीमीटर। तो देखो ये एक 0 हो गया और एक ये 0 हो गया। कितना हो गया, 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, तो आपको हो गए 500 सेंटीमीटर हो गए। बदलना आसान है। यदि आपसे कहेगा कि 3 मीटर में आपको मिलीमीटर बताना है। क्या बताना है, मिलीमीटर बताना है। तो देखो ये 3 लिख लिए, यहाँ पर है मीटर, ये 3 लिख लिए और कहाँ जाना है, मिलीमीटर में जाना है, यहाँ तक जाना है। तो इसके बाद देखो एक 0 ये हो गया, एक 0 ये हो गया और एक 0 ये हो गया। तो 3 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 3000 मिलीमीटर हो गया।
जब आपको इधर से जाना है, आगे से पीछे की तरफ जाना है, तो जहाँ बदलना है उसको लिख लेंगे उतने, और जितने अंक के बाद जहाँ तक जाना वो 0 लगा देते हैं। दोनों क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 कहा गया है कि 4 मीटर 5 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। किस में बदलना है? मिलीमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले हम ट्रिक जो नीचे लिखी इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या? कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। यहाँ तक लिख लिए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि 4 मीटर है और बदलना तुमको किस में है? सबको मिलीमीटर में बदलना है। तो 4 मीटर, मीटर इसमें कहाँ दे रखा है? ये, तो यहाँ पर हम लिख लिए 4। फिर से करते हैं ट्रिक को, यहाँ से लिखते हैं। क्या? कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। यही ट्रिक हो गई आपकी। अब देखो 4 मीटर है, तो मीटर इसमें कहाँ दे रखा है? यहाँ, तो हम यहाँ लिख लिए 4। अब 4 मीटर को किस में बदलना है? मिलीमीटर में। मिलीमीटर आपका यहाँ होगा, तो कितने 0 लग जाएंगे? 1 2 3, ये हो गया मिलीमीटर। यानी 4 मीटर में 4000 मिलीमीटर, पहला बदल लिया आपने। दूसरा है 5 डेसीमीटर। अब देखो डेसीमीटर कहाँ मिलेगा? ये होता है डेकामीटर, ये होता है डेसीमीटर। तो इसके नीचे हम क्या लिखिए? 5, और हमको किधर चलना है? मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर इधर ही है, तो हम यहाँ पर चलेंगे। ये 0 हो गया, यानी 500 हो गया। फिर हमको चलना है सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर में मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर आपका कहाँ? ये हो गया। अब मिलीमीटर में जाएंगे तो 1 0। इन सबको आप जोड़ लो। तो देखो यहाँ 0 0 जोड़ोगे तो ये 0, ये जोड़ोगे तो ये 7, ये जोड़ोगे तो 5, और ये जोड़ोगे 4। आपका उत्तर बदल के कितना आ गया? 45 70। पहला ऑप्शन सही हो गया, 45 70 पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है? यदि आपको समझ में आए, ट्रिक अच्छी लगी है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि 12 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। अब देखो हेक्टोमीटर कहाँ है? ये h होगा ना, हम दोनों, कल हम, तो यहाँ पर क्या होगा? h होगा, m नहीं। तो 12 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर कितना लिखा है? 12 लिखा है। अब हम आगे से किधर चल रहे हैं? सेंटीमीटर कहाँ? ये है, यानी आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो 12 लिख के बाद जितने हैं उसके सामने 0 लगा दूँ। बदल गया आपका। 12 के बाद कितने? 4 0 हैं। कितना टाइम लगा आपको ये सॉल्व करने में? आपको रटना पड़ा। 12 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर बदलें, कितने गुणा करें, क्या भाग करें, कुछ भी आपको याद नहीं रखना इसमें कि किससे भाग करें, किससे गुणा करें, क्या करें, क्या नहीं करें। सिंपल तरीका आपको बस ये ट्रिक को अपने माइंड में बना के रखना है, ठीक है। तो जहाँ पर हेक्टोमीटर करना था और हमने सेंटीमीटर में बदल लिया, तो कितना हो गया? 12। 12 के बाद 4 0। क्लियर है? चलो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 5वां। देखो 5वां क्या कहा गया है कि 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तन का उपयोग करना है। आपके पास केवल 2 ही बर्तन हैं, एक में आता है 200 ml और दूसरे में आता है 300 ml, यानी 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तन हैं। इनका उपयोग करके 2000 मिलीलीटर की एक बाल्टी भरनी है। एक आपके सामने बाल्टी है जिसमें पानी कितना आ रहा है, पानी दूध जो भी लेना हो उसको ले लेंगे। 2000 मिलीलीटर पानी आ रहा है, ठीक है। बाल्टी को भरने के लिए इनमें के बर्तनों में से कौन सा संयोग सही नहीं होगा? कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? ठीक, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या कहा गया? 1 और 6, यानी एक बार क्या लिया है? 200, यानी एक बार मैंने 200 ml लिया प्लस और 6 बार, 6 गुणे 300, यही तो किए हैं। यानी एक बार क्या हुआ? एक बार 200 और 6 बार 300, तो इनको जोड़ोगे तो ये 200 और ये 6 18, 18 और 2 20, यानी 2000 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है। कह रहा है कौन सा सही नहीं है। फिर दूसरा देखोगे 4 और 4 है, तो पहला क्या लिखोगे? 4 गुणे 200 और प्लस 300 गुणे 200, 300 गुणे 4, 300 गुणे 4। तो ये करोगे तो 4 दूनी 800 और ये करोगे 4 तीन 1200, 800 1200 कितना हो जाएगा? 2000। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा देखोगे 7 और 2 दे रखा है, तो 7 क्या हो जाएगा? 7 को हम 200 से गुणा करेंगे और प्लस 2 को किससे करेंगे? 300 से गुणा करेंगे। तो ये 7 दूनी 1400 और 3 दूना 6, तो 14 6 20, यानी 2000, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही नहीं होगा? एक ही ऑप्शन बचा है जो सही नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न पे देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहा गया है? देखो, राम सोमवार को 4.5 घंटे
मंगलवार को 190 मिनट, यानी यहाँ पर क्या लिखा होगा, ये सोमवार को 4 घंटे हैं और मंगलवार को कितना है 190 मिनट। बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के 42 रुपये मिलते हैं, तो उसकी कुल कमाई ज्ञात करो। अच्छा, तो देखो सोमवार को उसने 4 घंटे 30 मिनट बात की, 4 घंटे 30 मिनट काम किया है, यानी 4.5 घंटे, 4.5 घंटे सोमवार को काम किया। मंगलवार को 190 मिनट, तो 190 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर लोगे 1 घंटे में। अब यहाँ से देखो ये 0 0 0 कटेगा, कितना आ जाएगा 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 180 10, यानी 3 घंटा 10 मिनट यहाँ से आएगा, है ना। 190 को जब घंटे में बदलोगे भाई, 2 घंटे में देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएंगे, 3 घंटे में 180 हो जाएंगे, तो 3 घंटा 180 इधर 190, तो 10 मिनट बच जाएगा। फिर देखो यहाँ से ये कह रहा है कि 5:20 से चलता और यदि 9:20 तक जाता, 5:20 से यदि 9:20 तक जाता तो 4 घंटे हो जाते, लेकिन वो गया है 10 मिनट कम है, तो 4 घंटे में 10 मिनट जब हम कम करेंगे तो 3 घंटा 50 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 घंटा 50 मिनट। ये बात समझ में आई, ठीक है। अगला कह रहा है कि शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। अब 220 मिनट को हम क्या करें, 220 मिनट को फिर से जब घंटे में कन्वर्ट कर लो, तो 220 मिनट को हम 60 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 से ये 0 काट दोगे, 6 से काटोगे, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 यानी 180, 3 घंटा इधर हो गया 180 और 20 यानी 40 मिनट, यहाँ तक ठीक है 40 मिनट। इन सबको आप जोड़ लोगे तो 3 4 7 और 3 10 और 3 13, यानी कितना घंटे आ गए, तो 13 घंटे तो यहाँ से आ गया। और इधर देखोगे ये 50 और ये 10, 50 और 10 जोड़ोगे 60 हो जाएगा, यानी 1 घंटा और यहाँ मिल गया। ये 40 और यह 40 में कितना डाल दें हम, 20 डाल दें तो 60 हो जाएगा, 1 घंटा ये मिल गया। और 20 डालोगे तो यहाँ 10 बच जाएगा, यानी 13 14 15, यानी 15 घंटा 10 मिनट। कितना आ गया आपके सामने, 15 घंटा 10 मिनट, ये समय आपका मिल गया। समय क्लियर है, 15 घंटा 10 मिनट, ठीक है। आगे देख लो, जब आपको 15 घंटा और 1 घंटा काम करेगा तो 42, तो 15 घंटे का कितना हो जाएगा, 15 घंटे का कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 और 15 चक्कू 60 और 3 63, ये 630 रुपये हो गए 15 घंटे के। अब जो 10 मिनट बचा है, तो देखो कह रहा है कि 1 घंटा काम करेगा तो 42 रुपये, यानी 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे 60 मिनट काम करेगा तो 42, तो 1 मिनट यदि काम करे 1 मिनट तो कितना मिलेगा, तो 42 को हम 60 से भाग कर देंगे, 1 मिनट का हो गया। और 10 मिनट करें तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, तो ये 0 से ये 0 कट गया, 6 से काटोगे 6 से 42, मतलब एक उसका 10 मिनट का कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पर 7 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 630 में 7 जोड़ोगे तो 637, यानी डी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 637 रुपये। कितना, 637 रुपये की कमाई होगी। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अगला प्रश्न है, ये पिछले ऑप्शन का डी यहाँ पर हो गया। अगला ऑप्शन है कि सुनीता के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 रुपये का धन है, तो उसके पास 5 और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से ऑप्शन को रेफर करो, ऑप्शन से आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी रहेगा। देखो जैसे पहला हम ऑप्शन पिक किए, पहला ऑप्शन पिक किए, कह रहा है कि 5 रुपये के 15 हैं और 10 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो 15 सिक्के हैं कितने के, 5 के, और प्लस 10 सिक्के हैं कितने कितने के, 10 के। तो देखो इसको जोड़ोगे 15 5 75 और 10 धाम 100, तो कितना आ जाएगा, ये 75 और ये 100, तो 175 रुपये हो जाएंगे। जबकि कहा गया है टोटल धन कितना है 160 रुपये, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन को हम पिक करें तो यहाँ कह रहा है कि 20 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, और प्लस 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। यही तो कहा गया। ये देखो 20 रुपये के 5 के 20 हैं, और 5 ये जो बचा ये 10 के हैं, तो इसको जोड़ोगे 20 5 100 और 5 धाम 50, तो ये 20 और 50 कितना आएगा 150 रुपये। यहाँ जबकि दे रखा है 160 रुपये, यानी बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी को हम पकड़ेंगे तो कह रहा है 18 सिक्के जो हैं वो 5 के हैं, और प्लस 7 जो हैं वो 10 के हैं। तो यहाँ करोगे 18 5 90 और 10 70, तो 70 और 90 कितना हो जाएगा 160 रुपये। यही आपसे कहा गया, यानी सी ऑप्शन आपका मिल गया। कौन सा मिला, सी ऑप्शन आपका मिल गया। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।